बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब सोशल मीडिया पर एक कोहराम बरपा है। पीडीएम हुकूमत ने 16 माह में मीडिया को जितना पैसा खिला सकते थे खिलाया है। उसकी तफसील सामने आई है। क्या मीडिया को बस यही कुछ मिला है? देखें करामत मुग़ल साहब, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अच्छा। एक ट्वीट आया था, वो बड़ा दिलचस्प था। जब गुज़श्ता साल महंगाई एकदम बढ़ने लगी ना और हालात ख़राब होने लगे, गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही थी, तो किसी ने ट्वीट किया, आई डोंट रिमेंबर द पर्सन के जिसने वो ट्वीट किया था। वो किया कि मीडिया के मुतल्लिक कि अमीर हो गए हो या अंधे हो गए हो कि या तो आपके पास इतना पैसा आ गया कि आपकी तक नहीं पड़ रही गरीब पे, या फिर आप अंधे हो गए, आपको नज़र नहीं आ रहा। सही। देखिए करामत मुग़ल साहब, जो आपके और मेरे जैसे लोग होते हैं ना, वो अपने चेहरे के दाग धब्बे, छाइयाँ, झुर्रियाँ या रंग उसको इम्प्रूव करने के लिए 80 रुपए की जाके लेते हैं फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम। अमीरों के चोंचले होते हैं मुख्तलिफ, जिनके पास पैसा होता है ना, ताकत होती है, इक़्तिदार होता है, वो बोटॉक्स की इंजेक्शन लगवाते हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, वो पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शंस और ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, रंग गोरा करने वाले, वो दाग धब्बे दूर करने वाले, लेज़र टेक्नोलॉजी से ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, वो बोटॉक्स करवाते हैं, वो कैरेटिन ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, नाक पसंद नहीं उसकी सर्जरी करा ली, आंखें सीधी करा ली, होंठ होंठ मोटे करा करवा लिए, लिए, गाल सीधे करा पिचके लिए, हुए गाल फुला लिए। देखिए जो शहबाज शरीफ साहब हैं और पीडीएम सरकार है, एक बात तय है, 16 माह के दौरान जो अवाम का हाल था और इस हुकूमत की परफॉर्मेंस थी, इनका चेहरा मकरू था, इनकी जो ओवरऑल जो बदनुमा दाग आपको धब्बे नज़र आ रहे थे ना, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई और अवाम के टैक्स के पैसों से करवाई गई। अच्छा। और वो सर्जरी किन्होंने की है? स्पिन डॉक्टर्स ने। स्पिन डॉक्टर्स कहते हैं जो तज्जिया निगार सहाफ़ी बैठे होते हैं या मीडिया की स्क्रीन्स को कंट्रोल करते हैं, ख़बरों को एंगलिंग करते हैं, उनको स्पिन करते हैं। तो वो गुज़श्ता 16 महीने में हमने देखा कि उस चेहरे को, जिसकी मैं अभी बयान कर चुका हूँ कि वो कैसा चेहरा है, उस चेहरे को मोनालिसा बना के पेश किया गया। मोनालिसा जो है वो एक इटालियन ग्रेट आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची की का एक वो पीस ऑफ आर्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लिखा गया है। उसमें फिल्में बनी हैं, किताबें लिखी गई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं कि जो मोनालिसा का पोर्ट्रेट है ना, हाफ पोर्ट्रेट, ह्यूमन पोर्ट्रेट, उसमें शाहकार एक बनाया गया। आपका मूड जो है वो उदास है, आप उसको देखते हैं, आपको लगता है कि इसकी आंखों में उदासी है, इसके चेहरे पे उदासी है, आप अंदर से लाइवली और खुश फील कर रहे हैं। तो हमें दिखाया गया मीडिया के ज़रिए कि शहबाज शरीफ इज़ दैट मोनालिसा, जिसको आप देखें तो उसके दिल में आवाम का दुख और दर्द मौजूद है। वो एक मसीहा है, वो एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है। उसने इन मुख्तलिफुल ख़याल जमातों के गुलदस्ते को इस तरीके से बांधा है कि उसकी खुशबू जो है वो अब 400 फैल रही है। 400 फैल रही है, सारे इधर उधर भाग गया। और ये सब कुछ आपने ये सवाल किया है कभी कि इस मीडिया ने, जहाँ पर पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल जियो टीवी पे रेटिंग्स के एतबार से उसके जो टॉप टॉक शोज़ हैं 8 बजे और 10 बजे का, उस पर नून लीग के वुज़रा को एंकर बन चुके थे जी। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, सवाल भी वही दे रहे हैं, जवाब भी वही दे रहे हैं, डेली वही चेहरा होता था। वो कैसे बैठे हुए थे? क्या कभी आपने देखा कि मीडिया ने ये सवाल किया हो एक्सपर्ट्स को बुला के? ये जनवरी में अब लगी है ना पाबंदी, अब चीनी के ऊपर बात कर रहे हैं। जब जनवरी में एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी, क्या मीडिया ने एक्सपर्ट्स को बुला के उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन लिया? वो तो राना सनाउल्लाह को दिखा रहे थे, वो तो ख्वाजा आसिफ को दिखा रहे थे। एक इश्तहार लगा था जी, तमाम टीवी चैनल्स पे चला था और तमाम अखबारात में, 9.4 अरब डॉलर जी पाकिस्तान को सैलाब की मद में इमदाद मिल गई। जिनेवा क्लाइमेट चेंज समिट की साइडलाइन के ऊपर डोनर्स कॉन्फ्रेंस जी, वो 9.4 अरब डॉलर के ऊपर कभी आपने देखा कि मीडिया ने कोई स्पेशल टॉक शो किया हो, उसके ऊपर ट्रांसमिशन की हो कि ये 9.4 अरब डॉलर का 10 अरब आ रहे हैं, 10 अरब, 1.25 अरब के लिए IMF ने, वज़ीर आज़म कहता है, नाक से लकीरें निकलवा दी। ये हो गया, वो हो गया। ये 9.4 अरब डॉलर कहाँ गया जिसके बारे में आपने बड़े बड़े इश्तहार लगाए थे मीडिया पे?
मीडिया को नवाजने के लिए कर रहे थे, अपना एक झूठ फैलाने के लिए कर रहे थे। क्या मीडिया ने फॉलो अप किया उस स्टोरी का? 1 खरब 30 अरब बिलावल ने 1 घंटे में इकट्ठे कर लिए, या पता नहीं 30 मिनट में इकट्ठे कर लिए। जियो टीवी की खबर थी ना, जी जब इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस की थी और यहाँ पर पैसे इकट्ठे करने के लिए मांगे, इकट्ठे किए होंगे ना तो वो किसी ने छोड़े नहीं पूछा, होंगे। वो किसी ने पूछा कि 1 खरब 30 अरब रुपए वो कहाँ गए? नहीं पूछा। आपने ये नहीं देखा इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू असम्बलियाँ डिज़ाल्व होना, उन पर इलेक्शन होना, आर्डर्स आना, कहीं आपने वो देखा हो क्या? वो जो के राइट के लिए आइन जो है रोंदा जा रहा है, किसी ने बात वो जो चैनल से जो 24/7 माइक लेके खड़े रहते थे लोगों के मुंह में पेट्रोल भरने पे, हमने एक नई इस्तिलाह और नई टर्म सुनी, मुश्किल फैसले। जी, पेट्रोल बम का नाम हो गया मुश्किल फैसले। जी। और हमें पूरी टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स के ऊपर 24/7 जो है वो फवाइद बताए गए कि बिजली के बिल बढ़ने से, सियासत कुर्बान होते हुए नारे लगाए गए कि बिजली के बिल बढ़ने से एक आम आदमी की ज़िंदगी कैसे इम्प्रूव होती है। आटा जो है वो अगर कपड़े नहीं बिके शहबाज शरीफ के तो वो महंगा होने से कितनी आपकी ज़िंदगी खुशहाल होती है। पेट्रोल कम होगा, पहुंच से बाहर होगा, आप साइकिल पर आ जाएंगे या पैदल चलेंगे, उससे आपकी सेहत जो है वो ठीक होगी, बुलंद फिशार खून नहीं होगा, अर्ज़ कल्ब में मुब्तला नहीं होंगे, ज़ियाबितिस से आपको छुटकारा मिलेगा। ये फ़वाइद थे ना ज़ाहिर है इन सब चीज़ों के। और एक एक जुर्म के ऊपर एक एक महंगाई के जो बम फोड़े गए उनके ऊपर ये पर्दा डालते रहे, ये सब कुछ करते रहे। अब तफसील आई है, लेकिन ये तफसील है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अच्छा, मैं आपके सामने खबर रख देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, ये कहानी यहाँ से बहुत बड़ी है। सही, कहानी बहुत बढ़िया। ये खबर है जनाब कि 16 माह में मीडिया को तकरीबन 10 अरब रुपए के इश्तिहारात जारी किए गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इतलात को, अच्छा एक बात जहन में रखिएगा कि ये उस वक्त 10 अरब के करीब इश्तिहारात जारी किए गए हैं उस वक्त में जब खाने के लिए जहर के पैसे नहीं थे, जब 2 चाय की बजाय कहते थे 1 चाय पिए। लोगों को कह रहे थे 2 की बजाय 1 कप चाय, 1 रोटी 2 भाई या 4 भाई मिलके खा ले। एहसन इकबाल साहब, हाँ, ऑस्टेरिटी करें। कि कभी आपने कहा मीडिया ने कोई स्पेशल ट्रांसमिशन की हो कि आपके 87 वजीर क्या कर रहे हैं, किस वजह से हैं, जिनमें से 24 के पास पोर्टफोलियो, दुनिया की सबसे बड़ी काबीना, सबसे बड़ी काबीना जो सबसे मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले कर रही थी। बिलावल के बैरूनी दौरे नहीं हुई ना बात। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इतलात को बताया गया कि गुज़श्ता 1.5 साल में वफाकी हुकूमत ने 9 अरब 60 करोड़ के इश्तिहारात जारी किए। सेक्रेटरी इतलात ने बताया कि प्रिंट मीडिया को 3 अरब 50 करोड़ के इश्तिहारात जारी हुए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 4 अरब 79 करोड़ के इश्तिहार जारी हुए। डिजिटल मीडिया को 1 अरब 83 करोड़ के इश्तिहार जारी हुए। और कायमा कमेटी को बताया कि क्राइटेरिया ये है कि अखबार की सर्कुलेशन और टीवी की रेटिंग के हिसाब से रेट मुकर्रर किया जाता है। अब ज़रा दिल को थाम लें। ये जाहिद कशकोरी साहब हैं, समा के साथ हैं, हम न्यूज़ में अब हम न्यूज़ आ चुके हैं जी, शायद इसीलिए उन्होंने ये कर दिया। वो कहते हैं कि रिकॉर्ड स्पेंडिंग्स, द फेडरल गवर्नमेंट स्पेंट ओवर ₹18 बिलियन ऑन मीडिया एड इन द पास्ट 5 ईयर्स। 5 साल का डेटा इन्होंने रखा है कि 18 अरब। अब ज़रा सोचें 9 अरब अगर पीडीएम ने दिया है तो पीटीआई ने तो फिर इसका मतलब है कि 9 अरब से कम दिया है। हाँ, और वो 4 साल में, वो 4 साल में। तो असल में तो शिकवा ही ये था कि अल्ले तलल्ले ख़त्म हो गए, हेलीकॉप्टर पे बैठ के जाना, बैरूनी दौरों पे साथ जाना, पीएम हाउस में खाने, तोहफे तोहफे, काम, ये काम धंधे होना, ये सब कुछ खैर होता रहा है पीटीआई के दौर में भी, लेकिन उसका स्केल ही ख़त्म हो गया था ना। पीएम हाउस के दरवाजे बंद, वो चीज़ें ही ख़त्म हो गई थी, वो सारे काम। लेकिन देखें ये है सारी टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो डिटेल्स हैं कि किस मीडिया ने कितना लिया वो भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी कितने कितने अरब रुपए, कितने करोड़ रुपए जो है वो किस मीडिया को मिले। खान साहब के दौर में रिलेटिवली उसको ज़्यादा मिलते थे ARY को, और इनके दौर में जियो। अपने अपने ज़ाहिर के पसंदीदा चैनल तो होते हैं ना, ये सियासी पार्टियां और हुकूमतें करती तो हैं ये, लेकिन पीडीएम ने तो लुट मचा दी और उस वक्त जब ख़जाना खाली था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कहानी देखें इतनी सी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये तो सिर्फ पहली बात कि ये वफाकी हुकूमत के नंबर्स। अभी सूबाई के आएंगे, सूबाई आपकी जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने कितने कितने इश्तिहार दिए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कितने कितने इश्तिहार दिए। लेकिन बात तो इस वक्त केपी में तो 2 वजीर खा गए थे इश्तिहारात। बात सिर्फ ऑफिशियल की नहीं है ना। आपको पता है कि जो मीडिया मालिकान हैं उनके बिजनेसेस हैं, उनके हैं हाउसिंग सोसाइटीज़। आपको पता है कि एक एक हाउसिंग सोसाइटी के रौले ख़त्म करने, NOC देने, उनको क्लियर करवाने के से जो सोसाइटी का मालिक है उसको कितने 100 अरब का फ़ायदा हो जाता है जी।
ये तो 9 अरब की बात कर रहे हैं। नहीं, बात यहाँ नहीं है। सही। देखें, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के मामलात जिनके ठीक हुए, जिनके वहाँ पर पावर कनेक्शंस और दीगर मामलात को दुरुस्त किया गया, जिनके पावर प्लांट्स इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई, जिनकी शुगर मिलों में अल्कोहल के कोटे और वो बेचने की इजाज़त दी गई, जिनको चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई, जिनके एजुकेशन समेत, घी मिलों समेत दीगर बिजनेसेस को कहीं कोई फ़ायदा दिया गया, और सीक्रेट फंड आपको पता है कि हुआ करता था जो ख़त्म कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का। जी। तो वो शुनीद तो ये है कि वो भी चल रहा है, और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फंडिंग, ये सब कुछ, वो सीक्रेट फंड भी जो है वो जारी और सारी है। तो ये आप इसको सिर्फ यहाँ तक भी ना रखें। उसके बाद थाने कचहरियों से लेके, ममनुआ बोर के लाइसेंस से लेके, मखसूस वाइल्ड लाइफ के लाइसेंसेस से लेके, वीज़ाज़, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, इमीडिएट फैमिली, कुछ की तो इमीडिएट फैमिली के पास वैसे ही पासपोर्ट हैं, लेकिन कुछ की इमीडिएट फैमिली के वीज़ाज़ के लिए लेटर्स जो हैं वो जारी करना एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग से, और उसके बाद वजारत ख़ारजा से उसके ऊपर ILO जो है वो इंट्रोडक्टरी लेटर्स जो हैं वो जारी करवाना। और मामलात सिर्फ यहाँ पर नहीं होते, आपके बिजली के बिलों वाले मामलात भी, झंझट यहाँ पर भुगताना, ये सब कुछ हुकूमतें इस तरह की मराहत देती हैं टीवी चैनल्स को और अखबारात को। और यही वजह है कि हमारा मीडिया जो है जिस मौसर तरीके से आवाज़ बन सकता है आवाम की और अवामी मसाइल की, मैं आपके साथ गुज़श्ता वीडियो में उसका हल्का सा इशारा दे चुका हूँ कि जो टेलकोज़ हैं वो इस वक्त क्या कर रही हैं, जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, टेलीनॉर से लेके जैसे इन सब के सिग्नल्स को क्या हुआ है, ये जनरेटर हमारे से तो पैसे लेते हैं, ये जनरेटर नहीं चलाते, हमारा मंथली पैकेज हो चुकी हैं, टैक्स डबल हो चुके हैं, वो सारा कुछ आपने डबल कर दिया, सब कुछ कर दिया। यहाँ पर बिजली जाती है तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे आपके टावर बंद रहते हैं, और आप उसके ऊपर अपनी जेब से 1 रुपया लगाने के लिए तैयार नहीं है, हमारी जेब पे पड़ता है। अच्छा, मामला सिर्फ यहाँ नहीं है, आप जिस सेक्टर को खोलेंगे मीडिया उसके ऊपर, देखें आप बेनिफिशरी हैं, आप हुकूमत से पैसे ले रहे हैं, आप हुकूमत की पॉलिसीज़ पे कैसे तनकीद करेंगे। यहाँ मरियम औरंगज़ेब तो लोगों को नाम भेजती हैं कि इसका बीपर लेना है, इसका नहीं लेना, इसको टॉक शो में बिठाना है, इसको नहीं बिठाना, लिस्टें जनाब भेजी जाती हैं। तो फिर अगर आप मरियम औरंगज़ेब का 2000 रुपये, वो लोग भी एक कॉल पर दस्तयाब होते हैं जो इतने मसरूफ़ लोग। जी बिल्कुल। और देखें करामत मुगल साहब, आप किसी भी सेक्टर को हाथ लगा लेना, वहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन आप इसलिए नहीं कर पाते कि एक फ्लॉड फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर हमारा मीडिया खड़ा हुआ है। मीडिया इश्तिहार लेता है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज से जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, मीडिया कैंपेन्स लेता है सियासी जमातों से और हुकूमतों से लेता है इश्तिहारात, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से कब बेनिफिशरी है। बिल्कुल, इन सब के सताए हुए हैं अवाम। अवाम की आवाज़ उठानी है मीडिया ने। दुनिया भर में ये होता है कि आप यूरोप के जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग बाहर सुन रहे हैं, उनको पता है कि उन्होंने एक बॉक्स लिया हुआ होता है, उसमें मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं, आप उसकी $8 पे कर $20 20 पाउंड 25 पाउंड स्काई के उसके आप देते हैं, और वहाँ का मीडिया आपकी आवाज़ बन के न्यूट्रल रहते हुए, गैर जानिबदार रहते हुए, जेन्युइन पब्लिक इशूज़ पे बात करता है। ना उसको कहीं से ये इंस्ट्रक्शंस आई भी होती हैं इश्तिहार देने वालों की तरफ से कि फ़लाँ फ़लाँ को गेस्ट बिठा लो। कमर्शियलिज्म मेरे ख्याल में मैंने तो वेस्ट या अमेरिकन चैनल्स में, न्यूज़ में नहीं देखी। वहाँ पे वो पैसे उनको मिलते यहाँ हैं, पे पाकिस्तान इंडिया में है उनकी व्यूवरशिप के जरिए। जी देखिए यहाँ पर मसला ये है कि फॉर एग्जांपल अब नेस्ले है, अब पानी की बोतल ये बड़ी भी है, ये पानी की बोतल है। अब ये पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल आपको पता है कि ये पानी कहाँ से निकला हुआ है, मेरी ज़मीन से निकला हुआ है ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल फर्नीचर की शॉप है मेरी और मैंने लकड़ी खरीदनी है, लकड़ी पाकिस्तान की ज़मीन पे उगी हुई है ना, महकमा जंगलात की होगी, उसको लेने का क्या प्रोसेस होगा, खरीदना पड़ेगा ना, पैसे अदा करने पड़ेंगे। और अगर मैं मार्बल फैक्ट्री है मेरी और मैंने पत्थर जो है उसको काट के उसकी मार्बल कटाई करके उसको रिफाइन करके बेचना है, तो मुझे क्या इजाज़त है मैं जाके किसी भी पहाड़ से कोई भी पत्थर उठा के? नहीं। तो मुझे एक बात बताएं कि मेरे पास तो इसका इल्म नहीं है, लेकिन ये क्योंकि इस वजह से नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। क्या ये कंपनी जो आके पाकिस्तान में एक एकड़ का प्लॉट लेके वहाँ पर कमर्शियल बोर लगा के 700 फुट 800 फुट का पाकिस्तान की ज़मीन से, मेरी ज़मीन से पानी निकालती है, साथ वाला 2-4 प्लॉट छोड़ के मेरा घर है, मेरा पानी ड्रेन गायब हो गया, मेरा बोर खुश्क हो गया, वो मेरी ज़मीन से पानी निकालती है और उसके बाद मुझे ही बेचती है 110-120 रुपए की बोतल,
तो इस मुल्क को क्या पैसा देती है वो? वो टैक्स और वो सब कुछ तो देती है, लेकिन ये जो पानी है, ये जो मलकियत है इस मुल्क की, यहीं से निकाल के मुझे चला था, आपको है। याद होगा सुप्रीम कोर्ट में बड़ा तारीखी किस्म का केस चला था। लेकिन इसके ऊपर क्या आपने कभी किसी को रिपोर्ट करते देखा? कभी किसी को रिपोर्ट करते देखा? ये भी फिल्टर्ड वाटर है, मिनरल ये भी नहीं है। कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो किस तरीके से लूट रहे हैं, जो जुर्माने हुए हैं उनको कहीं रिपोर्ट की हुआ है? ये जो अभी डॉलर के रेट्स में हेर फेर है, आप सबसे बड़ा इशू इस मुल्क में फूड का है कि फूड क्वालिटी वाली नहीं है। कभी आप वो खबर देख लें कि फूड पर, गोश्त पर, घी पर कोई किसी ने नहीं, सवाल, वो उनके ऊपर होती है जो ठेले वाले और वो वाले। नहीं वो बिल्कुल जो ब्रांड्स वाले हैं उनको नहीं छेड़ा जाता, उन सब्जेक्ट्स को नहीं छेड़ा जाता। बड़े बड़े होटल्स, निजी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने फलां कर दिया, निजी बैंक के अमले ने ये कर दिया। भाई आप नाम लेना, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, ये अल्फला है, ये बैंक अल हबीब है, ये हबीब। वैसे मैं आपको बताऊं, जिस चैनल में हम काम कर रहे हैं ABN में, वहाँ ओपन पॉलिसी है, आप नाम लिखेंगे नहीं, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात मेजॉरिटी में ये नहीं मैं होता। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि ये लोग, क्योंकि इनको इश्तिहारात मिलते हैं, इनको पैसा मिलता है वहाँ से, इस वजह से वो किस तरीके से लोगों को एक जाल में जो है वो फंसा के किस किस किस्म के चार्जेस लेते हैं, चार्जेस के नाम पे कैसे कैसे ठगा जाता है, और उनके ऊपर हम रिपोर्ट नहीं करते। मेन स्ट्रीम मीडिया जिसका ये काम है, क्योंकि उनको इश्तिहार लगा हुआ है। अब अगर आप और प्रिंट का आपने देखा कितना बड़ा बजट है, वो समझ में आता है। 1 अरब 83 करोड़ डिजिटल मीडिया। पाकिस्तान में ना तो रेटिंग का कोई स्टैंडर्ड है, ना कोई उनका, उनने कोई ये बंदर बांट है, ये पैसा बांटने के लिए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें ये है कि डिजिटल मीडिया एक तो किसको दिया गया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी रीच क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल क्या है, कोई कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो दी भी नहीं है ना। आई एम श्योर कि ये नहीं हो सकता कि उसकी लिस्टें मौजूद ना हो। इसकी एक मैंने फलां बंदे को, फलां को, कि जब ये तुर्की जा रहे थे ना वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, तो इनके बड़े बड़े बैनर्स जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर जरूर देखे। नहीं, वो टिकटॉकर्स को भी दिए थे। नहीं, उन्होंने वापस कर दिए थे। फहद हुसैन साहब की पॉलिसी, उन्होंने कहा था वापस हमने नहीं ये कैंपेन लेनी, सबने पैसे वापस किए थे। नहीं, वो तो आपके सामने कुछ थे ना जिनकी ट्रोलिंग हो गई। अच्छा, जिन्होंने नहीं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रोलिंग से डर के, उन्होंने तो रख लिए ना पैसे। तो भाई यहाँ पे तो ये सिलसिला है। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये तो कोराम तो इन फिगर्स के ऊपर बरपा है ना, लेकिन कहानी इससे बहुत बड़ी है। और यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हमारे लोगों के को जो जिस आइन और कानून को कोई नहीं देखता, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बस ये सब। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।